जय गुरु। फिर से प्रिय परम श्री श्री ठाकुर जी की अपार कृपा और आप लोगों के प्यार और संपदा की निरवच्छिन्न प्रेम हमें एक बंधन में डाल दिया है, जिसकी वजह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए परमपिता के चरणों में आप सभी का मंगल कामना करता हूँ और परमपिता को प्रार्थना करता हूँ वो मेरे गले में खुद विराजिए और इस सभा को संबोधित खुद ही कीजिए मेरे गले में बैठकर, ताकि सभा में जितने गुरु भाई माँ बच्चे, लगभग यहाँ पे 60 गुरु भाई है और कोई भी है पास में, तो सभी का मंगल कामना कैसे होगा और सभी प्रिय परम को पाने के लिए कैसे बेचैन हो उठेंगे, क्योंकि हर शाम हर दिन हर सुबह सत्संग होता रहता है और इस सत्संग कथामृत को पान करने के लिए वही बेचैन हो उठता है जो जितनी ही इंक्लाइंड है, जितनी ही डिवोटेड है, जितनी ही उनके तरफ झुकता है, वही सिर्फ एक कथामृत को पान करने के लिए बेचैन होता है। वैसे ही अभाव में भाराक्रांत मन ब्रह्म जिज्ञासा करे नतुबा करे ना। श्री श्री ठाकुर जी का स्वहस्त लिखित सत्यान स्वर्ण में ठाकुर जी यही वाणी दिया है, जिसके मन में भूख है, जिसके अभाव है, वही ब्रह्म जिज्ञासा करेगा, वरना हर कोई तो नहीं करेगा। और ये तो बात एकदम सच बात है। तो अभाव नहीं है तो ब्रह्म जिज्ञासा कैसे? और ब्रह्म जिज्ञासा तो छोड़ो, ये कुछ मतलब भगवान के बारे में आदमी सोचने के लिए भी मतलब चिंता ही नहीं करेगा, उस तरफ ध्यान ही नहीं देगा। तो इसलिए हमारे मन में भी काफी अभाव था, जिस अभाव के जरिया में वही जिज्ञासा, वही भूख को मिटाने के लिए हम एक दिन सोचे कि हम परम धाम जाएंगे, जहाँ श्री श्री ठाकुर जी सारा विश्व को दिग्दर्शन देने के लिए मनुष्य निर्मित कारखाना बनाया है, मैन मेकिंग फैक्ट्री, वो सत्संग मूवमेंट। जब मैंने गया, मैंने देखा कहाँ परम सत्ता है मैं उपलब्ध करूं, कहाँ मुझे प्रभु दिखाई देंगे। इधर उधर घूमा, देखा कहीं मंदिर तो है नहीं, और जो घंटी बजाते हैं थोड़ा मन्नत मांगते हैं उधर तो कुछ है नहीं, और प्रसाद कहाँ अर्पण किया जाता है वो भी है नहीं, बड़े बड़े विग्रह ये वगैरह कुछ है नहीं। फिर सोचा अरे यहाँ तो कुछ मिलता नहीं, फिर कैसे है? परम पिता है श्री श्री ठाकुर त्रैलोक्यनाथ, जीवन की सर्वस्व, तीनों लोगों की स्वामी, जो धरती पर 8वां अवतार में आए हैं, और ये 8वां अवतार में आकर नंदसुत हरि आएंगे गुरु रूप धरी, भक्तों को उद्धार करी। नंद के सुत हरि गुरु रूप में आकर भक्तों को उद्धार करने के लिए 8वां अवतार लिया है धरती पर, और ये आखिरी अवतार हो सकता है, 10,000 साल तक परमपिता आएंगे नहीं, ये भी बोलकर गए हैं। लेकिन भक्त जब रोते हैं, प्रभु रामचंद्र कृष्णचंद्र बुद्धदेव जैसे अवतार लेने के बाद आपने हम सबको अंधे करके चले गए, रोते रोते सिर्फ हम जीवित तो रहते हैं लेकिन इस आत्मा शरीर से अलग हो गया है, आपके पास ही हमारे आत्मा है। प्रभु बोलते हंसकर, इस जन्म में मैं तुम्हें, इस अवतार में मैं तुम्हें रोने के लिए नहीं दूंगा, আমি চলে যাবে আচার্য পরম্পরা থাকবে, ওই আচার্যের ভিতরে আমি সदा जीवंत। आप सबाई भक्त लोग हैं, और आसाम के नाम तो मैंने बचपन से सुना हूँ, मतलब पूज्यपद दादा, वो तो मतलब दुख लगता है कहने के लिए, वो तो आज नहीं है, 3 साल पहले धरती छोड़े, मतलब शरीर छोड़े, और दुर्गापुर में उनका आश्रम है। उनके प्रिय भक्त पुत्र समान से हेमंत दा के साथ हमने कई बार दुर्गापुर गए हैं, और जहाँ पे पूज्यपाद दादा की समाधि स्थल है वो मैंने देखा है, वो आत्मा महसूस किया है। और उन्हीं आचार्य देव पूज्यपाद दादा की एक बाणी छिलो, একটা আসামি মানুষ আপনার সঙ্গ হবে तो मान लो आपका की किस्मत खुल गया है। मतलब यही तरह, इस तरह की बांग्ला बानी वो बोले थे, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये धरती पर कोई आसामी गुरु भाई एक तो मिल जाएंगे तो मान लो आपका दिन बन गया। तो मैं टोक्यो में जब था, लिंगराज दादा वहां पे आसाम के आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर है, 2-3 गुरु भाई गुरु माँ को भेजे थे, जिन लोगों के साथ मैंने मिला, उनकी पिताजी माताजी एकदम परिवार की तरह, वो मुझे घर घर तक निमंत्रण करके टोक्यो से गए हैं। शायद कभी जाऊं या ना जाऊं, लेकिन जैसे प्रेम में हमें निमंत्रण दिए थे, उसी से मैंने तुरंत कोरिलेट किया, याद किया पूज्यपाद श्री श्री दादा, जो आसाम में अपनी कार्यकाल के समय में 120 मंदिर बनाकर गए थे। आज तो शायद 500 से ज्यादा मंदिर हो गया होगा। जब ठाकुर फैमिली जाते हैं उनका दूसरा परिवार है, जैसे उड़ीसा वैसे बिल्कुल आसाम। ये मतलब सुनने में हम गदगद हो जाते हैं। हम तो देखे नहीं ढंग से, वो समय तो चला गया, लेकिन ये जो आचार्य परंपरा देकर प्रभु ने गए हैं, बस उसी को लेकर हम बड़ी प्रसन्नता में जीते हैं और जिएंगे भी, और हमारे आने वाले पीढ़ी भी
वही अमृत को पान करके पूरे जीवन की बिताएंगे और धरती के कोने कोने में परमपिता की इच्छा को साकार करने के लिए जीवन की हवन वही सत्संग कथामृत विश्व के कोने कोने में फैलाने में ही एक ही कथामृत, एक ही यज्ञ है जीवन की, प्रभु का प्रतिष्ठा। बस हर जगह जब ढूंढा मुझे कुछ मिला नहीं, अरे मेरे तो जीवन के आराध्य है प्रभु, थोड़े तो दर्शन दीजिए। कहाँ कहाँ मैं आपको ढूंढा, कभी मिले क्यों नहीं, आप दिखाई तो दीजिए, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं देवघर में। फिर आगे आगे जब गया, दढ़ुआ नदी है, मतलब ये दढ़ुआ नदी गंगा के साथ इनका संबंध है, ये है वो है। जब मैंने देखा उसका हालत, एक बूंद पानी भी नहीं है, सूखा पड़ा है, मुझे थोड़े और संदेह बढ़ा, अरे इधर कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है। फिर जब दूसरा दिन हुआ, धोती पोती पहन के सुबह गया, प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद एक गुरु भाई ने बोला, दादा देखते ना ठाकुर जी जितने सब ये पेड़ मतलब बनाए थे, आज सारी पेड़ जीवंत है, कोई भी पेड़ मरा नहीं, कितनी हरियाली है देखिए। थोड़े सेंटेनरी हॉल के साइड में वो जो हिंदी में क्या बोलते हैं बेल को, मुझे पता नहीं, संपदा बता सकते हैं बांग्ला में, बहुत नभस्चुंबी बेल का पेड़ है, उसको मैंने देखा कितने बड़े बड़े हैं। हाँ ये भी नभस्चुंबी है, सारे पेड़ ऊर्ध्वमुखी है, परमपिता की सत्ता वो सब महसूस करते हैं, क्योंकि जिंदगी का मालिक ही जीवननाथ है। जिंदगी किसका है? पेड़ का अवश्य है, मनुष्य का तो है ही, और कीड़े का है, और पशु का है, ये चारों ही लिविंग बींग जो जीव है, जीव सत्ता है, तो वही मालिक है। तो धीरे धीरे मुझे कुछ महसूस हुआ, फिर मन में जो भूख था वो भूख मिटा नहीं। जापान में बस बैठे रहे, जैसे लंदन में मैंने था 2014 में, और प्रभु का वही कृपा हमसे मिला था। मैं जब मैनचेस्टर में था, एक दिन अचानक लंदन भी गश्त किया था, तो वहां पे रेडिंग का हिंदू टेम्पल में सत्संग हो रहा है, और सुबह सुबह मैंने भी पहुंच गया महारानी के घर के सामने। महारानी के घर के सामने जब उतर गया, लगभग 5 बजा था सुबह, और वो 5 बजे अंधेरा ही अंधेरा था, और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 1000 बार बोल चुका हूं, और 10,000 बार शायद इसी को बोलूंगा। फिर अंधेरा, क्या करे, एड्रेस तो नहीं है। और फिर दादा के पास कांटेक्ट करने के लिए, मैं उस समय में मोबाइल तो छोड़ो, इतना एंड्रॉयड डेवलप नहीं हुआ था, 2000 मतलब 13 एंड 14 की जनवरी के बाद बोलता हूँ। तो फिर क्या हुआ, इधर उधर थोड़ा घूमने के बाद थोड़ा दुख लगा, थोड़ा डर भी लगा, अरे ये तो बिल्कुल अपरिचित जगह है। फिर सत्यानंद स्वर्ण के ठाकुर को इस श्रेष्ठ लिखित वाणी याद आया, सत्संग की, मैं सदगुरु की शरणापन्न हो, सत्संग के आश्रय ग्रहण करो, तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर मैं काहे चिंता करूंगा, इष्टोपति दे के प्रार्थना करके इधर उधर घूमने के बाद, जब एक दुकान था सुबह सुबह, एक बंदा 5 फुट 10 इंच का, थोड़ा तांबा कलर का, लंबे वाला बंदा था, पतला वाला, बोले हाय मैन यू वांट सम हेल्प। बोला यस आई नीड सम हेल्प। तो क्या हेल्प चाहिए? ना, मैंने मैनचेस्टर से लंदन आया हूँ, वो ठाकुर जी श्री से अनुकूल चंद्र का के सत्संग अटेंड करने के लिए। इतना ही बोला है, वो बोलता है अनुकूल ठाकुर दादा, अनुकूल ठाकुर, तुम्हें अनुकूल ठाकुर के जानचे दादा, तुम्हें अनुकूल ठाकुर के जानचे। হ্যাঁ দাদা আমি তো জানছি, আপনি কি অত উৎকণ্ঠা কি আপনি भी জানছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বললো, আপনি বাংলা ভাষা কথা বলছে, আপনার বাড়ি কি কলকাতা? না নাই দাদা, আমার বাড়ি কলকাতা নয়, আমার দেশ বাংলাদেশ, আমার জিল্লা পাবনা, আমার গ্রাম হিমায়তপুর, আমার বাড়ি পদ্মা নদীর তীরে, আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে পড়োশন। দাদা আপনি কি সত্যি বলছে আপনি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি কি পড়োশি হে? না দাদা আমি সত্যি বলছি, আপনি এখানে আসুন, এখানে আসুন। কি করছে? आए आए। मैं बोला चलो हमारा कितना भाग्य है। मैं मन में चौंक गया, प्रभु देवघर में आपका दर्शन नहीं होता है, और लंदन में महारानी के घर के सामने आपका दर्शन होता है, विक्टोरिया टर्मिनस में। फिर थोड़ा साइलेंट रहा, और आपकी पड़ोसी को आप भेजे है, ये पड़ोसी है या कौन है? सुबह सुबह टाइम, साढ़े 5 6 बजे का समय, ठंडे ठंडे लगता है। फिर मैंने बोला ठीक है ना, आपको क्या चाहिए ना, ये जगह में जाऊंगा, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, चिंता ना करे। उसका एक जो फल फल था दुकान सब छोड़ के मेरे पास आया, और एक कागज का और एक बॉल पेन लाकर, लंदन इज डिवाइडेड इनटू 6 सर्कल, 6 सर्कल में विभक्त है। आप 8 पाउंड का एक ऑयस्टर कार्ड, प्रीपेड ट्रेन कार्ड खरीद लीजिए, और दिन भर घूमेंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ वहां से वहां जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे जगह में। मैं बोला ठीक है, बहुत धन्यवाद। और फिर से क्या बोले, आप किसी को कुछ पूछेगा मत, ये मेरे साथ कंडीशन लगाए, वरना आप रास्ता घूमी जावे। बोला ठीक है, हमें तो किसी को कुछ पूछेंगे नहीं, अपना नामটা तो बताएंगे। दादा, ना আমার নাম সবির মোহাম্মদ या समथिंग, मुस्लिम भाई।
बड़ी कुछ मेरे कितने सौभाग्यवान है। मैं आज ठाकुर जी के पड़ोसी के दर्शन किया। पर ना बोलते कितने भक्त सब आते हैं दादा, आप भी एक बार आ जाइए ना, मतलब पावना जो हिमायतपुरे। हाँ, अगर ठाकुर जी की कृपा होगा तो हम बिल्कुल जाएंगे। आइए आइए दादा, बड़ी खुशी प्रसन्नता आया। बोला चलो मेरा आज दिन बन गया। प्रभु क्या कृपा है आपका। आज आपने आपकी वर्चुअल विश्व रूप मुझे दिखाकर पूरे, मतलब मेरे कई जन्मों की जो साधना को, हम तो पापी है, हम क्या साधना के बारे में हम जानते भी क्या, मुनि ऋषि और साधना के बारे में बताएंगे तो बेहतर होगा। चलो कितने जन्म की पुण्य के बाद आपने आज 5:30 बजे मेरा डर और मेरा भूख और मेरा दुख सब मिटा लिया, प्रसन्न होकर आपने खुद दर्शन देकर। यही सोच के बड़ी खुशी लगा। फिर वो मुझे देखकर इधर उधर थोड़ा घुमा और बोलता है, आपने दादा मानसे भालो अच्छा, मैं नहीं मानता हूँ। अरे अच्छी बात है, अभी अभी इतने खुशी से मुझे हिमायतपुर इनवाइट किया और फिर बोलता है कि मैं नहीं मानता हूँ, ये क्या बात है। तो भी मैं थोड़े प्रभु का हाथ उठा ले, ऊपर से देखा, अरे अरे अरे, तू तो बोल चिलो ना, ठाकुर जी सिर्फ बांग्लादेश में अच्छे पावना में, ठाकुर जी भारत में अच्छे, वो तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका कोথায় ना है, तो फिर ठाकुर जी यहाँ कैसे हो सकते हैं। तो तेरी मन की जो दुविधा है, तेरी मन की जो भ्रम है और जो अहम है, फिर मैं तो नहीं हूँ, और अभी है फिर अभी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। हाथ उठा लिया, दोनों कान को दोनों हाथ में धीरे से पकड़ा और बाकी वहां से भागने लगा। जय गुरु दादा, जय गुरु, जरूर हम आएंगे ना, ठीक है चलो चलो, फिर हंस लिया और मुंह फैला के फिर पहुंच गया। सुशांत दादा ओखाने चिलो। सुशांत दादा बोले, जय गुरु दादा आपने इतने देर कर दिया। बोले हाँ हाँ, आपने तो एड्रेस दिया था, मैं आ गया। चलो उसी शाम को जब सत्संग हुआ, फिर अचानक बोल दिया कालीपद दादा आज वक्ता होंगे। अरे भाई मैं तो जिंदगी में वक्ता कभी हुआ नहीं, और ये मुझे अचानक 2014 मार्च 1 तारीख शायद यूट्यूब में भी होगा। तो मैं बोला, "अरे मैं क्या बोलूं", तो वही हाथ उठा लिया। प्रभु मैंने जो अहंकार मन में था, बचपन में हमने पढ़ा था, जल स्थल वन गिरी आकाश तब लीला सभी है प्रकाश। जल स्थल वन गिरी आकाश, सब सब जगह में प्रभु का लीला प्रकाश है। आज वो किधर है और यहाँ किधर है। 10,000 किलोमीटर दूर में भी प्रभु खुद दिखाई देते हैं, क्योंकि मन में वही भूख था और थोड़े अहंग भी था, थोड़े भ्रम भी था। ये सारी आज प्रभु मिटा दिया, हमारे अहंग हमारे भ्रम सारे मिट गया प्रभु। और मुझे धिक्कार लगता है, मैं तो वही सोचा था आप भारत से आए हैं, कोई महापुरुष है, शायद अब परमपिता हो या ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन आज अचानक ये वर्चुअल विश्व रूप दिखाकर आपने साबित कर दिया, आप ही सत्य है, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही पुरुषोत्तम है, आप ही विष्णु है। फिर कुछ दिन गया, सब कुछ महसूस कर लिया। फिर सत्संग, वो समय चला गया। फिर 2018 से जापान में हूँ। फिर जापान में जब हूँ बोला यहाँ देखिए कैसे लीला होता है, पैसा भी हो गया, कैरियर भी हो गया, थोड़े मोटे हो गए। और उसके बाद बोला, अरे ठीक है सर, जापान में क्या करेंगे, उधर तो गुरु भाई कुछ थे 40-50, सब कुछ हो रहा था, इधर तो कुछ दिखाई नहीं देता है, सत्संग जापान तो है नहीं, फिर कहाँ जाएंगे। फिर अचानक 2019 से लेकर 20 में कोरोना आ गया, 21 में तो सब दुनिया स्तब्ध है, और 22 अचानक मई महीना 22 तारीख, 22 मई 22, अचानक हेमंत दा के साथ चले और आचार्य देव के पास हम जाते हैं प्रणाम करने। प्रणाम करने के बाद थोड़ा बैठे हुए हैं, 8-10 गुरु भाई अचानक आए और बोले, दादा वहां पे एक दुर्बुद्ध ने मंदिर को ताला लगा है और वैसे ही कांड किया है। आचार्य देव ने इतनी क्षुब्ध हो गए, अगर कोई आप में होंगे तो आप जानते हैं। तो उन्होंने इतने गुस्से हो गए, आचार्य देव ने बोले उसके साथ सारी रिश्ता काट देंगे और सत्संग में बहिष्कृत किया जाएगा, ऐसे ही बोलकर फिर शांत हो गए। फिर प्रसन्न चित्त में हंसकर बात किए। मैंने सोचा पुरुषोत्तम की संतान है, क्रोध क्यों किए, वही बात तो प्रेम में भी बोल सकते हैं, यही मन में आया। फिर दूसरा मिनट में यही सोचते हैं कि हाँ, भगवान रामचंद्र अगर क्रोध नहीं किए होते, रावण का संहार नहीं होता, और प्रभु किशन कन्हैया ने क्रोध नहीं किए होते, मामाश्री का भी संहार नहीं होता। बस उनको शरीर से अलग करके आत्मा को अपनी शरण में लाकर प्रभु उनको मोक्ष दिए, बात तो यही है। और क्रोध भी एक अलंकार है, एक गहना है, जो पुरुष को कभी कभी शोभा देता है जरूरत समय में। यही सोचते 3रा मिनिट हुआ, अरे বন্ধু দা, ও জাপান থেকে যে দাদা আছে আমি ক্রোধ করলাম, ও কি ভাবলে। আমার মাথা ঘুমিয়ে যাচ্ছে, আমার মাথা ঘুমিয়ে যাচ্ছে, আমি কি বলবো, আমার মাথা घूम যাচ্ছে। मैं दौड़ गया, 20 फीट के दूर से बैठा था। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जीवन की एक बड़ा जो संशय था, जो दुविधा था, आज दूर हो गया।
भले ही ठाकुर जी बोले আমি চলে যাবে আচার্য পরম্পরা থাকবে আচার্য ভিতরে আমি সদা জীবন তো এটা तो सत्य लेकिन अनुभवी कितने हैं आप आसाम की इतने गुरु भाई माँ है आप तो सारे अनुभवी है इसका जिंदगी कोई 22 में अगर वहां पे थे लिंगराज दा भी वहीं पे थे हेमंत दा भी वहीं पे थे मैं भी उधर था आप पूछ सकते हैं फिर मैंने बोला क्षमा किए प्रभु मेरे जो मन का था जो संशय आज दूर हो गया जो दुविधा था बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो गया और समस्या सिर्फ प्रभु जानते हैं और हम जानते हैं और आप सबके गुरु भाई है तो आपको सामने बताने भी जरूरत है वो समस्या यही था तो ठाकुर जी जो बोले थे आचार्य जी के भीतर सदा जीवन क्या सच में आचार्य जी के अंदर ठाकुर जी है वाकई है बिल्कुल है अब जैसे सोचेंगे वही रिफ्लेक्शन होगा जब लास्ट ईयर में गया था मेरा एचआर इशू है जापान में कैसे रिटर्न करूंगा प्रभु क्या होगा टेंशन है कुछ बोल के नहीं आए झूठ बोल के आ गया इंडिया में काम करते ये तो बंद है आचार्य जी के पास प्रणाम करके जा रहा हूँ वही जनवरी 4 तारीख को जो पूज्य अविंदा की जन्मदिन था 5 तारीख उधर यही जनवरी में आचार्य देव बोलते अरे रिटर्न कब करेंगे दूर से देखकर यही बोलते हैं मैं तो वही सोचता मैं रिटर्न कब करूंगा प्रभु यही बोलते रिटर्न कब करेंगे फिर 1-2 घंटे के बाद बोलता रहे भालो करी मेलटा लिखे मैनेजर को फिर आधा घंटे के बाद जब मैंने प्रणाम किया अरे ताड़ाताड़ी चले जा आगुआ पहले से चला जा 8-10 दिन पहले मैंने दुगना टिकट खरीद के चला गया फिर वहां एचआर का जो बड़ा इशू था वो बंद हो गया प्रभु कैसे कैसे बचाते हैं हम दुविधा में है ठाकुर जी तो नहीं है अभी तो आचार्य देव है तो ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी आचार्य देव के भीतर ही जीवंत है सदा जीवंत है अभी भी यही काल परसों कहाँ पे बोला था फिर मैंने दर्शन के लिए अक्टूबर जो ऋतिक कॉन्फ्रेंस में गया था आचार्य देव के पास एक बड़ा अपुल का बॉक्स लेकर 15 kg बॉक्स उसको रख दिया और जो भारी हो गया फिर मैंने सोचा था प्रभु अगर आपने थोड़ा कृपा करेंगे मैं इतना मोटा हो गया हूँ 100 किलो के आसपास हो गया मेरा 25 kg कहाँ गायब हो जाए तो प्रभु इतना ही अच्छा होगा मैं और कुछ बेचैन होकर बुलेट ट्रेन स्पीड में काम कर पाऊंगा और आपको कोने कोने में प्रतिष्ठा करने के लिए सक्षम होगा यही सोचकर जब अपुल का बॉक्स रख देता हूँ आचार्य बोलता अरे ओजनटा कितना किलो कम हुआ ओजनटा कितना किलो कम हुआ मैं सोचता हूँ कि 25 kg कम करूंगा तो मैं बोला कि हाँ 3 kg कम हुआ प्रभु और कुछ बोलने का जरूरत नहीं आप सब भक्त हैं मैं तो भावुक हूँ शायद प्रभु आप थोड़ा कृपा कीजिए इस जन्म में क्या जब तक धरती है मेरा अगर आने वाला पीढ़ी रहेंगे तब तक प्रभु इतना ही कृपा कीजिए आपकी शरणों में हर जन्म में हर जन्म क्या हर जन्म के हर सांस प्रश्वास में आपको ही लेकर हम जिए आपको ही लेकर हम बचे आपको ही लेकर हम एक कदम आगे निकले इतनी ही कृपा प्रभु और कुछ नहीं चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं बस आपकी शरणों में एक धूल बनाकर हमें रखिए और कुछ नहीं चाहता हूं प्रभु आपकी शरणों की धूल होकर हमें इतनी प्रसन्नता मिलेगा शायद तीनों लोगों में हमारा मान बढ़ जाएगा लेकिन सारे भक्त लोग आप सब अनुभवी है मेरा इतना अनुभव शायद आप सोचेंगे मैं अहंकार के साथ आप लोगों के साथ बांटता हूँ बिल्कुल नहीं हकीकत है और मैं खुशी से प्रभु ने बोला आपके चरित्र के उदाहरण में अगर किसी का मंगल होता है तो इसको बाढ़ना परिवेषण करना अवश्यंभावी हम बता सकते हो तो इसलिए मैं खुशी से गदगद होकर भावुक होकर आपके सामने परसता हूँ ताकि आप सब भक्त लोग इसी कथामृत को पान करके और बेचैन हो जाइए जब जब जाते हैं जो आधा घंटा जो 1 घंटा आचार्य के आसपास बैठते हैं जो मैग्नेटिक रेडिएशन होता है नाम करने का समय में वही मैग्नेटिक रेडिएशन तकरीबन 1 साल के लिए सफिशिएंट है मेरे लिए तो इस जन्म के लिए आखिरी सांस तक सफिशिएंट है फिर भी मैं बताता हूँ अगर जिस तरह अभाव है कोई छात्रों को बड़ा कैरियर बनाना है आईएएस या आईपीएस बनना है डॉक्टर और इंजीनियर बनना है कोई भाई को माँ लोग की जरूरत है शादी के लिए कोई चेले मैं लोगों को चेले की जरूरत है और किसी हस्बैंड वाइफ की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान जिसका जिंदगी में जिस तरह का भूख है अगर कोई सत्संग में आए परमपिता के शरणों में रहे सारे मनुष्य का रिफॉर्मेशन सारे घर का रिकंस्ट्रक्शन अवश्य भावी दावा के साथ कह सकता हूँ और आप सब भक्त है इतना भावुक हूं और कुछ ज्यादा बताना जरूरत नहीं समझता हूँ लेकिन इतना तो जरूर बताता हूँ ये प्रभु इस जन्म में इतनी आशीर्वाद दीजिए कि आपको 1 सेकंड के लिए हम हर सांस में छोड़ेंगे नहीं पकड़ कर रखेंगे इतना ही कृपा कीजिए और फिर से गुरु भाई माँ लोग समय तो संक्षिप्त है तो इतना ही बताता हूँ आप सभी का प्यार और मतलब दादा की
मतलब कितने हजार किलोमीटर से निरवच्छिन्न, हम तो डेली 2-3 बार बात करते हैं। इतना प्रेम जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, परमपिता के चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना करते हैं। आप आसाम जैसे गुरु, मैं तो कभी गया नहीं लेकिन कभी जाऊंगा उस पुण्य भूमि का दर्शन करने के लिए और स्पर्श करने के लिए, ताकि मुझे और थोड़ा ऊर्जा मिलेगा, मेरा जिंदगी और सफल होगा। पूज्यपा दादा की ये वाणी है। तो सभी का मंगल कामना करता हूँ, और मंगल कामना करते हुए परमपिता की वही वाणी को और सभी को अनुरोध भी करता हूँ, मन में वही प्रतिज्ञा बनाए रखे, हे परमपिता, मैं तुम्हारा संतान हूँ, मेरे जड़ता नहीं है, मेरे दुर्बलता नहीं है, मैं आपको भूल के अंधकार के पीछे भागूंगा नहीं, आपको पीछे करके अंधकार के पीछे भागूंगा नहीं, कि आपको पीछे के मतलब जितना ही आपका जो आंतरिक इच्छा सभी को पूर्ण करने के लिए, आपकी जो प्रदत्त पंचमहायज्ञ जजन जाजन इष्टभूति स्वस्ति सदाचार, उसको कांटे कांटे पालन करने के लिए, आपकी जो आंतरिक इच्छा ये विश्व में है, जितना नगरादि ग्राम घर घर में प्रतिष्ठित होगा सतनाम, उसको साकार करने के लिए मैं क्यों, मेरा आने वाला हजार पीढ़ी ऐसे ही आपके चरणों में धूल बनकर रहे, और हर सांस में, हर प्रश्वास में आपको ही लेकर इस प्लावन भूमि, इस धरती में आपके ही गुणगान करके शांति में बोलेंगे, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा, जय गुरु माँ, जय गुरु।